से लगाकर जब हमारा राजस्थान बना तो 26 जिले थे और 25 जिले थे। सबसे पहला जिला बना 1982 में धौलपुर, इनके राज के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में 10 अप्रैल 1951 को बारा बना, 10 अप्रैल 1951 को दौसा बना, 10 अप्रैल 1951 को राजसमंद बना, 12 जुलाई 94 को हनुमानगढ़ बना और 19 जुलाई तो करौली बना और 26 जनवरी प्रतापगढ़ बना। ये सारे के सारे जिले बने हैं, सातों ही वो भाजपा के राज कार्यकाल बने हैं। अपने कार्यकाल में एक भी जिला आपने नहीं बनाया। तीसरा 3 कमेटियां आज तक बनी है जिलों के संबंध में। ये 3 कमेटियां आज तक बनी है। बोलिए, मैं उत्तर आने दीजिए। पहली कमेटी बनी कुंभट समिति 1997 में, जिसकी सिफारिश करौली जिले की हुई। दूसरी कमेटी बनी डॉक्टर परमेश चंद्र जी की, सीनियर IAS ऑफिसर की। और तीसरी कमेटी बनी राम बुल्ले जी की और चौथी कमेटी अभी बनी जिसका अभी आरोप लगा रहे हैं। ये जो डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी बनी थी और अभी जो कमेटी बनी थी, दोनों की हूबहूब एक ही रिपोर्ट है। और सरकार ने न केवल इस कमेटी को आधार बनाया, डॉक्टर परमेश चंद्र जी की कमेटी जो उस टाइम बनी थी उस कमेटी को भी आधार बनाया है। उसके खिलाफ आपका एलिगेशन नहीं है, उस कमेटी को एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। ये मैं इस जिलों के निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र की बात है वो पूर्ण रूप से गलत है। कमेटी कब बनी थी ये बता दीजिए। ये कमेटी कब बनी थी? नाम बनाया है ने सबका ही, परमेश्वर कमेटी, राम बुल्ले कमेटी और कुंभट कमेटी। कमेटी कब बनी थी? कौन से सन में बनी थी वो बता दे। सब बता रहा हूँ, सुनोगे तो पता लगेगा। अब और जमीन खिसक रही नीचे से बीच में बोल रहे हो। जिलों के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय एक बार मंत्री का पूरा स्टेटमेंट हो जाए उसके बाद प्रश्न पूछिए। एक मिनट, बीच में जो कैसे पूछ रहे हैं? नए जिलों के गठन हेतु निर्धारित मापदंड मुख्य रूप से भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक संरचना, जन भावनाएं, सांस्कृतिक सामंजस्य, यथासंभव पूरी पंचायत समिति तहसील का हस्तांतरण, क्षेत्र का पिछड़ापन, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं, जिला मुख्यालयों से दूरी, तहसील से दूरी, प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित अभियोग, ये मोटे मोटे तौर पर ये आधारभूत संरचना है। और मौजूदा में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का औसत देखेंगे और फिर राजस्थान का या पड़ोसी जिलों का, जैसा इन्होंने कहा मध्य प्रदेश का, एक का जवाब दूंगा। तो राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है, संक्षेप में दीजिए इनको जवाब। बस राष्ट्रीय स्तर का जो औसत है वो 788 जिले हैं, औसत जनसंख्या 23 लाख है और औसत क्षेत्रफल 4212 है, औसत तहसील 7.2 है, खंड 9.2 है और गांवों की संख्या औसत 900 है। और हमारे यहाँ इन औसत जिलों के अनुसार जिन जिन की संख्या पाई गई है उसका विस्तृत विवरण, चूंकि समय आपने कम दिया है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। तीसरा मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं वो ये कि इन जिलों के गठन में और इन जिलों के उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। आप संक्षेप में दीजिए। आप 2 मिनट नहीं 4 मिनट बोले बैठिए। आप माननीय मंत्री जी अब आपको सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। सोते साहब को छेड़ा ही क्यों, सुनना ही पड़ेगा। सवाल पूछते तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो राजमोहन जी। मंत्री सुनना ही पड़ेगा। राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया गया। आप संक्षेप में दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि जिलों के गठन में अगर इतने ही मेरे साथी बहुत सही है तो पूरे कार्यकाल में 50 साल हुए होंगे, 47 साल होंगे, जो भी कार्यकाल में है, एक के सिवाय एक जिला नहीं बनाया। और जो जिले नहीं बनाने वाले वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। दूसरा, आप इसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो। मेरा दूसरा
मेरी बात बीच में नहीं, माननीय मैं मेरा स्टेज 2 पर मिनट में खड़ा पूरा होगा कर तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब आप 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। 2 मिनट में पूरा 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं, 2 मिनट में पूरा कर रहे हैं। और सर्वप्रथम कांग्रेस की नीति को जानना बहुत जरूरी होगा। जाते जाते चुनावी दाव खेला, ऐसा दाव उल्टा पड़ गया, इनके जादू पोल जनता के हरा करके उधर बैठा दिया। नवंबर 1956 में जैसा मैंने अभी बताया, 3 तो नोटिफाइड थे और बाकी 20 थे, वो उनके जिले थे। क्यों नहीं हुआ जानना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना जरूरी है। एक तहसील करते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। एक विचार करो, एक जिले के औसत 800 से 1000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रशासनिक, पुलिस, न्याय, समस्त विकास विभागों के भूमि, वन, वाहन, संसाधन, आवश्यक बड़े बड़े मंजिले ग्राउंड वाटर करना पड़ता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। इतने ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको पता होता, एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया जिसका जवाब देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का बताना चाहूँ, क्योंकि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा जिले का गठन, पुनर्गठन 8 बार जिलों का मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार की रिपीट हो गई, उसकी नकल की और नकल किंतु कहते नकल करने का कर जरूरत पड़ी। उस समय केंद्र के मनोहर बिहारी वाजपेयी सरकार थे, मध्य प्रदेश की सरकार थी और इनका घाटा हुआ। अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाओ, यहाँ से नहीं। परंतु राजस्थान में 2023 न तो कोई पृष्ठभूमि थी, न कोई नियत थी, न कोई बोल रहे हैं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। अंधी कवायद में हमारी सरकार को रिपीट हो जाए ऐसी अपेक्षा से की गई, वो सरकार ने जवाब दे दिया। और आखिर में सुनाओ, जिलों का रखा गया उसका ठोस आधार भी उल्लेख नहीं है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र पर परिस्थिति, जनसंख्या, मात्रा, गुणवत्ता, मेरा आपसे निवेदन है, आप समाप्त करिए। बस 2 मिनट मेरा निवेदन है, जहां तक नए संभागों गठन समाप्ति की बात है, दुर्गति से दुष्प्रचार, विजुअल इंटेग्रिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। भुगतना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। आप अपनी सीट पे जाइए। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष मोदी जी, आप अपनी सीट पे जाइए। मैं समझता हूं, माननीय सुरेश जी मोदी अपनी सीट पे, जिलों का, यू गो ऑन योर सीट पर ये बोलेंगे, आप अपनी सीट पे जाइए। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है, आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया कि कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं है, ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो सारे। एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना, आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा समाप्त। श्री प्रक्रिया के नियम 295 प्रक्रिया समाप्त। 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह अपने सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए। प्रक्रिया 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह, श्रीमती, मैं बोल रहा हूं सर, अध्यक्ष जी, सदन की कार्रवाई से चलाएं। अध्यक्ष जी, नारेबाजी करते हुए आप सुन रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मसला है जिलों के खत्म करने को लेकर चर्चा के दौरान हुआ है। एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है, 10 लाख जनसंख्या एवरेज है, 10 लाख।
अपने वेल में रहिए, इधर नहीं। बढ़ो, आप बताओ अदर कुछ नहीं है, टंडन गोपाल है आपके खिलाफ ये हाईकोर्ट का हाईकोर्ट। अरे इधर नहीं, माननीय सदस्य, मेरे इधर नहीं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ने ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ हंगामे की वजह से हुआ है। विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है और सरकार के सवाल के जवाब पर संतुष्ट नहीं है। यहां पर चर्चा हो रही थी जिलों के खत्म करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर, जिसमें आपने सुना साफ तौर पर जोगाराम पटेल बताते हुए कि जो पिछली कमेटियां थी उनकी सिफारिशों को हमने समझा, उनको आकलन किया और इसके बाद ही जो नए जिले घोषित किए गए थे कांग्रेस सरकार में, उसे हमने खत्म करने का काम किया है। लेकिन इस सब के बीच में यहां पर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर टोका और कहा कि ये आपका एक राजनीतिक भाषण है, इसमें कहीं फैक्ट्स नहीं है। आप फैक्ट्स के साथ हमें बताइए कि आखिरकार क्यों आपने जिलों को खत्म किया जिनका निर्माण हमने किया था। तो यहां गहमा गहमी देखने को मिली है। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिलों को खत्म करने को लेकर इसमें चर्चा की गई थी। विपक्ष के सदस्यों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया था जिस पर आज चर्चा होनी थी। काफी लंबी बहस चली, लेकिन इस सब के बीच में जब सरकार ने अपना जवाब रखा और कहा कि राम लुभाया कमेटी के साथ एक और कमेटी जो पिछले जिलों के नए जिलों को लेकर जिस तरीके से पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनका हमने आकलन किया है, इन रिपोर्ट्स को हमने जांचा है, परखा है और इसके बाद हमने फैसला लिया कि ये जो नए जिले बनाए गए थे पूर्ववर्ती सरकार में वो गलत तरीके से बनाए गए थे। और साथ ही जोगाराम पटेल ने आरोप भी कांग्रेस सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार पर लगाया कि आखिरी समय में ये एक चुनावी दांव था। मध्य प्रदेश में 1988 में जब एक जिला बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो रिपीट वहां पर सरकार हुई थी और इसी की देखा देखी करके राजस्थान में इस तरीके का चुनावी दांव खेला गया, लेकिन वो चुनावी दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उन्होंने कहा कि आप ये एक राजनीतिक भाषण दे